माघ मेला प्रयागराज में जो आयोजित है और मौनी अमावस पे शंकराचार्य जी को जिस प्रकार से आस्था की डुबकी लगाने को लेकर प्रशासन के द्वारा रोका गया और 2 नोटिस भी दे दी गई है। जनता की क्या राय है, आइए जानते हैं क्या कहना है लोगों का। प्रकार से मौनी अमावस में शंकराचार्य जी को प्रशासन के द्वारा स्नान नहीं करने दिया, क्या आप कहेंगे इस मुद्दे को लेकर? देखिए, ये तो विडम्बना कही जाएगी कि इस तरह से प्रशासन ने उनको धक्का दे करके, उनके शिष्यों को धक्का दे करके किया। ये इनको नहीं करना चाहिए। लेकिन शंकराचार्य जी ने जिस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग किया, संतों को ये शोभा नहीं देता। मर्यादित होकर के उनको आगे की व्यवस्था को ठीक रखना चाहिए। अगर संत का हृदय बड़ा होता है, हम लोग तो शिष्य हैं, शिष्य परंपरा में शिष्य शिष्य होता, गुरु गुरु होता है, और जैसा गुरु अपना आगे राह दिखाएगा वैसा ही शिष्य चलेगा। लेकिन विडंबना ये है कि कुछ प्रशासन के लोग व्यवस्थाओं को छीन करके योगी आदित्यनाथ जी की छवि को बर्बाद करना चाहते हैं, और ये ठीक बात नहीं। जिस प्रकार से एक चटाई पकड़ के खींचते हुए वीडियो फोटो वायरल हो रही है, क्या कहेंगे उस मुद्दे पर? ये बहुत ही दुखद है, इस तरह का नहीं होना चाहिए। शिखा तो ब्राह्मणों का सर्वस्व है, और शिखा पकड़ के यदि खींचा जाएगा तो फिर अखिलेश की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में, भाजपा की सरकार में अंतर क्या रहेगा? तो क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? मैं योगी आदित्यनाथ जी से केवल ये कहना चाहता हूँ, साधु होने के नाते उन सभी को दंडित किया जाए और उनको बर्खास्त किया जाए। आप क्या कह रहे हैं इस विषय में? प्रशासन की तरफ से थोड़ी लापरवाही रही, बस और कुछ नहीं। प्रशासन के द्वारा, अच्छा आप गलती किसको देख रहे हैं, गलती किसकी है? गलती पूरी की पूरी प्रशासन की है। उसमें से कुछ लोग ऐसा लगता है कि विपक्षी पार्टियों से मिले हुए हैं और आकर के उनको यहाँ पोस्टिंग मिल गई है, तो वे स्वच्छंद होकर के और केवल राम भक्तों के ऊपर और साधुओं के ऊपर हमला कर रहे हैं और अभद्रता करके उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। तो अब क्या होना चाहिए? अब उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी को इस पे कड़ा कोई कदम उठाना चाहिए और उनको बर्खास्त करके जेल भेजना चाहिए। अच्छा, जिस प्रकार से अभी देखा जा रहा है साधु संत 2 भागों में बांटे जा रहे हैं, कुछ उनके पक्ष में बोल रहे हैं, कुछ विपरीत में बोल रहे हैं। नहीं, कोई साधु सन्यासी बटा हुआ नहीं है। यहाँ सब लोग साथ में हैं। हम लोग एक भगवा के तले हम लोग अपना पूरा जीवन हम लोगों ने दान कर दिया ठाकुर जी के चरणों में। कोई बटा हुआ नहीं है, अपने अपने मत हैं, जो जिसका जैसा मत वो इस हिसाब से बात कर रहा है। देखिए, सही बात है। जिस प्रकार से इनके द्वारा आरोप भी लगाया जा रहा है कि कुछ पुलिस वाले, कुछ प्रशासन के ऐसे कर्मचारी हैं जिनके द्वारा इस सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, हम छवि खराब की जा रही है। तो ये बताइए, आपने भी वीडियो फोटो देखा होगा चटाई खींचते हुए, क्या कहेंगे इस विषय में? अब बताना क्या है, वो तो गुरुजी ने बताया ही है आप लोगों को। और ये तो स्वयं से समझने वाली बात है। एक जनमानस, हर आदमी अपने आप से स्वयं से समझ रहा है क्या गलत है क्या सही है। क्योंकि एक प्रशासन चलाने वाले हमारे महाराज योगी जी ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि संतों का कहीं अपमान हो। बिल्कुल सही बात है, ऐसा नहीं चाहेंगे। मगर जहाँ तक बोला जा रहा है शंकराचार्य द्वारा कि योगी जी के द्वारा किया जा रहा है, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कोई भी साधु संत ये नहीं चाहेगा कि अपने ही गुरु परंपरा का अपना अपमान हो। योगी जी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी एक मठ से जुड़े हुए हैं और वो भी गुरु परंपरा के अंतर्गत आते हैं। ये केवल और केवल कुछ लोगों का षड्यंत्र है। जिस तरह से महाकुंभ में बम बम चिल्ला करके और सपा के कुछ लोगों ने, जिसमें 100 से ज्यादा लोग पकड़े गए थे और भगदड़ मचवाई गई थी, उसी प्रकार का कृत्य इसमें किया जा रहा है। किसी भी साधु संत के ऊपर या किसी के ऊपर आरोप लगाना ठीक नहीं है। ये जांच का विषय है और आने वाले समय में मुझको यकीन है कि योगी आदित्यनाथ जी उन सभी दोषियों को जेल भिजवाएंगे। बिल्कुल सही है। अच्छा, नोटिस को क्या कहेंगे? नोटिस जिस प्रकार से खुलेआम 2-2 बार दे दी जा रही है, उनके होने का प्रूफ मांगा जा रहा है। ये देखिए, ये शंकराचार्य जी की परंपरा है और ये जो 4 पीठ है शंकराचार्य जी के, ये उनको आपस में निर्णय करना है। इसमें हम या और भी आदि संत वगैरह या प्रशासन कोई उनको प्रमाण पत्र नहीं दे सकता। अगर उन्होंने गलत तरीके से मठ पे बैठे हुए हैं तो बाकी 3 पीठ के शंकराचार्य जो हैं वो उसका निर्णय लेंगे, क्योंकि चारों पीठ के शंकराचार्य जब निर्णय लेते हैं, एक मत होते हैं, तब किसी पीठ का शंकराचार्य घोषित किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। आप क्या कहेंगे इस मुद्दे को लेकर? जिस प्रकार से आप तो आम जनता है, आप क्या देख रहे हैं?
हमें कुंभ महाकुंभ में बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा ही शोभायमान दिख रहा है सभी के लिए। हम सभी कुंभ राशि वाले सभी इस मेले में बड़ी आनंद के चलिए साथ ठीक है, आप स्थिति बस हुआ है और प्रशासन की व्यवस्था चूँकि संभालनी विशेष ज़रूरत थी, उसमें कोई कर्मचारी यदि अपमान किसी का बटुका किया है वही बात गलत हुई है। बाकी प्रशासन ने बहुत जोरदारी से जब इतना बड़ा पिछला कुंभ संभाला और इसमें वही व्यवस्था के तहत उनकी निगरानी चौकसी थी, अब उसको राजनीतिक ढंग देना आदरणीय शंकराचार्य जी को भी शोभा नहीं देता है कि विशेष राजनीतिक मुद्दों पे वे बार बार सामने आके पटल पे और शासन की जो है शासन के ऊपर कीचड़ उछालते हैं। ये बात सम्मानित नहीं है उनके पद के हिसाब से, इसलिए नहीं ठीक है। उनको भी अपनी हठ जो है समाप्त करनी चाहिए। सरकार को भी विनम्रता पूर्वक उनका आदर के साथ जो है और उनसे गलती भी माननी चाहिए। यदि किसी कर्मचारी से गलती हुई है तो इसको तूल पकाने की किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सौहार्द और भक्ति का परम आलम है और उसका आनंद सभी सनातियों को लेने दें। इसमें राजनीति न घुसेड़ें और आदरणीय शंकराचार्य जी को जितना राजनीतिक दखल देते हैं उतनी आवश्यकता नहीं है। ये जनमानस देख रहा है और ऊब चुका है कि अपने शंकराचार्य तो ऐसे नहीं होते, और भी शंकराचार्य हैं वो देखते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अच्छा आप बताइए, जिस प्रकार से चोटी खींचने का वीडियो वायरल हो रहा है तो क्या कहें? ये तो सब राजनीतिक मुद्दा है, वीडियो भी बना लेते हैं। नहीं वीडियो सही है, वीडियो पे उंगली ना उठाइए। तो सही है तो वो कर्मचारी पे कार्रवाई होनी चाहिए और प्रशासन को भी और उस ऐसे कर्मचारी को जो है खिंचाई करनी चाहिए और दंड देना चाहिए। देखिए, जनता की जिस प्रकार से राय है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रश्न उठ रहा है। जिस तरह से अभी मोदी सरकार यूजीसी लेकर के आई है, लाना यूसीसी था, लेकिन